रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और इस टॉपिक को अगर आपको समझ में आएगा तो इससे आपके फर्दर जो टॉपिक्स हैं चैप्टर के वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन बच्चों को डाउट्स है मोल कंसेप्ट में, चाहे वो 12th क्लास के हों, वो भी इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दैट इज मोल कंसेप्ट। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल श्योरली हर एग्जाम में मिलता है, जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं हर एग्जाम के अंदर आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन श्योर मिलते हैं, घुमा फिरा दे देते हैं कुछ को, लेकिन मिलते जरूर हैं आपको। तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कंसेप्ट को। मोल कंसेप्ट क्या है? देखिए, हमारा जो मैटर है वो बहुत सारे एटम्स से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इतने सारे एटम्स होते हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। जब दिखते ही नहीं है जो चीजें तो वो बहुत छोटी होगी, और अगर एक मैटर है तो उस मैटर में बहुत सारे एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इतने एटम्स को लिखने के लिए, अगर मैं लिखने के लिए किसी न्यूमेरिकल में वर्ड यूज करना चाहूँ तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? उसके लिए उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, मोल। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स बताने की जरूरत नहीं है कितने हैं, सिर्फ उनकी जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज मोल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम केले बोलते हैं, भाई मुझे 1 डजन केले चाहिए, तो 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12। तो हम 12 बोलने के बजाय सिर्फ क्या बोल रहे हैं? 1 डजन। अब मुझे मान लीजिए 60 केले चाहिए हो, या 60 के बजाय 120 चाहिए हो, तो 120 बोलने के बजाय मैं सिर्फ क्या बोल दूंगा? 10 डजन। भाई 10 दर्जन केले दे दीजिए, तो 10 दर्जन बोलते ही, 10 डजन बोलते ही वो समझ जाएगा कि आपको कितने केले चाहिए। सेम बात हम यहाँ बोल रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ मेरे पास 5 मोल एटम है, तो उस 5 मोल एटम का क्या मीनिंग होगा कि इसमें 5 और 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 मोल से। अब 1 मोल में कितने होते हैं वो हमें सिर्फ पता होने चाहिए, और हमारे लिए कुछ काम नहीं बचता है। ओके, तो आज हम समझेंगे कि मोल क्या है और किस तरह से मोल को हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो जो साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया, उन्होंने क्या देखा कि अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, और किसका लेते हैं? कार्बन 12 का ही लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपके इतने सारे पार्टिकल जो हैं कार्बन के होंगे। अगर मैं कार्बन का इतने ग्राम अमाउंट लेता हूं और उसको काउंट किया मैंने किसी तरह एक्सपेरिमेंट से, तो वो नंबर कितना मिला मुझे? वो नंबर मुझे इतना मिला। इसको क्या बोलते हैं? इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि ये डिस्कवर किसने किया था? एवोगैड्रो ने किया था। मोल वर्ड एवोगैड्रो नहीं दिया था, एवोगैड्रो ने नंबर डिस्कवर किया था। ओके, तो ये जो नंबर हमारा है, उन्होंने कहा कि इस नंबर को हम 1 मोल कहेंगे, क्योंकि हम हमारे एटम्स के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? कार्बन 12 से ही कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जितने अमाउंट कार्बन के पार्टिकल्स में होगा, कार्बन के एलिमेंट में होगा, उसने हमें क्या नाम दे दिया? उसको हमने नाम दे दिया 1 मोल का। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि 1 मोल क्या है। तो 1 मोल क्या है? 1 मोल है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू में 10⁻23। ये एक नंबर है। ओके, अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम एटम काउंट कर रहे हैं तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल काउंट कर रहे हैं किसी कंपाउंड के अंदर तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन काउंट कर रहे हैं प्रोटॉन हो सकते हैं, आयन काउंट कर रहे हैं आयन हो सकते हैं। तो जो भी चीज हम काउंट कर रहे हो उसको हम सिर्फ क्या नोट कर देते हैं? मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो इस 1 मोल हाइड्रोजन एटम का क्या मीनिंग होगा? इस 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मीनिंग होगा कि मेरे पास 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स हैं, किसके? हाइड्रोजन के। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 0.22 इंटू में 10⁻23 क्या है? मॉलिक्यूल हैं, किसके? ऑक्सीजन के। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 1 मोल का क्या मतलब होता है। 1 मोल हमें हेल्प कर रहा है काउंट करने में। क्या काउंट करने में? 1 मोल हमें हेल्प कर रहा है काउंट करने में कि
किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में कितने पार्टिकल हो सकते हैं, और उन पार्टिकल्स का जो नंबर होता है वो पार्टिकल का नंबर आपका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा जी, अब थोड़ा सा मोल कंसेप्ट को और समझते हैं। अगर आपको तो ध्यान में हो तो कल मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, ग्राम एटॉमिक मास। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। कल मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था ग्राम एटॉमिक मास, और उसमें मैंने इसी नंबर को यूज किया था, अवोगाड्रो नंबर को, जो नंबर मैंने अभी लिखा है। और मैंने कल क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर आप इतने सारे पार्टिकल किसी भी एटम के लेते हो तो उन सारे पार्टिकल का मास किसके इक्वल होगा? उस एटम के मास के इक्वल ही होगा, लेकिन किस में होगा? ग्राम में होगा। एग्जांपल में दोबारा याद दिला देता हूं आपको। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम है एल्यूमिनियम के, एटम ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27। तो ग्राम में आ जाएगा, तो 27 ग्राम। और यानी इसको क्या लिख सकते हैं? यानी यहां से क्या लिख पा रहे हैं? यहां से लिख पा रहे हैं कि 6.022 इंटू में 10⁻23 होता है ग्राम एटॉमिक मास के। और ये किसके इक्वल है हमारा? ये हमारा इक्वल है 1 मोल के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा 1 मोल है वो हमारा इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास के। समझ में आया? अब कई बार क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास की जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं कि 1 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम एटम का मतलब भी 1 मोल होता है। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 ग्राम एल्यूमिनियम एटम है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम एल्यूमिनियम एटम का मतलब हुआ कि मेरे पास 6.022 इंटू में 10⁻23 एल्यूमिनियम के एटम हैं, और इनका मास कितना होगा? इनका मास होगा ग्राम एटॉमिक मास के, यानी कि 27 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ही होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल का मास ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल ही होगा। तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन बन गई कि 1 मोल हमारा पहला किसके इक्वल होता है? इसके। दूसरा 1 मोल किसके इक्वल बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास के, जो कहां से आया है? इस रिलेशन के साथ आपका आया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि 1 मोल जो है हमारा वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल कैसे होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, मान लीजिए, इसको साफ कर लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 5 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 5 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 5 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होगा 5 इंटू में 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास, और 1 मोल कितना होगा? 1 मोल का होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, यानी कि 16 ग्राम। तो यहां से टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 80 ग्राम। तो ये आपको निकालना आ गया होगा शायद ही। उल्टा कर देता अगर मैं इसी चीज को अगर मैं उल्टा कर देता तो मैं आपको वेट दे देता और आपसे पूछता भाई नंबर ऑफ मोल निकाल के दिखाइए, तो आप वो भी कर सकते थे। मैं आपसे कहता कि भाई मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है और उस एटम का जो मास है वो मेरे पास मान लीजिए 256 है, तो 256 ग्राम मास है टोटल किसी एटम का। इतने एटम का मास 256 ग्राम है। तो और वो एटम क्या है मेरे पास? वो एटम मेरे पास मान लीजिए मेरे पास सल्फर है, भाई सल्फर का मास है 256 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लें कितने होंगे इसमें, इतने ग्राम में। अब आपको ये पता है सल्फर के एटम का मास होता है 32, तो 32 ग्राम मास कितने का हो जाएगा? 32 ग्राम मास हो जाएगा आपका 1 मोल एटम का, क्योंकि ये क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास किसका होता है? 1 मोल का। तो 32 ग्राम मास हो गया 1 मोल का। तो यहां से निकाल सकते हैं ना, कैसे? जैसे हम छोटे क्लासेस में करते थे कि 32 ग्राम मास है 1 मोल का, तो 1 ग्राम मास होगा
1/32 का। तो हमारे पास कितने हैं 256 ग्राम। तो कितना आएगा 1/32 इंटू में 256 कितने पे गया 8 पे। तो कितने मोल आ गए 8 मोल आ गए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन निकालना आया होगा। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है किसका नंबर ऑफ मोल को निकालने का। तो वो फॉर्मूला क्या बनता है नंबर ऑफ मोल निकालने का। वो फॉर्मूला आपका बनता है नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालोगे उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा जो आपको मास दे रखा है गिवन मास ऑफ एटम, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो, और डिवाइड क्या करेंगे उसको उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो वो क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल यूनिट कैसे आएगी यूनिटलेस। ऊपर भी क्या है मास नीचे भी क्या है मास। तो मास से मास हो गया कैंसल। तो यूनिटलेस आपकी क्वांटिटी आपकी नंबर बोल रहे हैं ना नंबर आएगा। तो नंबर ही कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि सर अगर मोलिक्यूल हो पढ़ा तो हमने कल ग्राम मोलिकुलर मास भी था। ग्राम मोलिकुलर मास भी पढ़ा था और ये भी क्या बताया था कि जब आप इतने सारे मोलिक्यूल ले लोगे तो उन सारे मोलिक्यूल का जो मास है वो एक मोलिक्यूल के मास के बराबर ही आएगा लेकिन किस में आएगा ग्राम में आएगा। ठीक है तो ये किसके इक्वल था 1 के। तो 1 मोल मोलिक्यूल अगर मैं ले रहा हूं तो 1 मोल मोलिक्यूल हमारे किसके इक्वल होंगे ग्राम मोलिक्यूलर मास के। या अभी क्या बताया मैंने इसको क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम मोलिक्यूल। तो 1 ग्राम मोलिक्यूल का मास ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है और 1 ग्राम मोलिक्यूल में कितने मोलिक्यूल होते हैं 1 मोल मोलिक्यूल होते हैं। तो यहां से भी जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन मोलिक्यूल है तो 1 मोल ऑक्सीजन मोलिक्यूल का मास कितना होगा। आप कहोगे सर 32 होता है तो 32 ग्राम होगा। या अगर मैं आपसे पूछता भाई 1 ग्राम मोलिक्यूल है ऑक्सीजन के तो उनका मास कितना होगा उनका मास भी 32 ग्राम होगा। और 1 ग्राम मोलिक्यूल में मोलिक्यूल कितने होंगे 6.022 इंटू में 10⁻23 मोलिक्यूल होंगे। तो यहां से आपका क्वेश्चन हो सकता है क्या क्वेश्चन होगा यहां से आपका यहां से आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई मॉलिक्यूल है उसका H2 का मॉलिक्यूल लेते हैं H2 का मॉलिक्यूल है और इनके पास इनका जो टोटल वेट है वो कितना है 72 ग्राम है। तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं वैसे ही तो बहुत आसान सा तरीका है। आपको मॉलिक्यूल का वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना आता है। कल सिखाया था मैंने कितना आएगा 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है तो 18 आ गया। अब अगर 1 मोल का निकालना हो तो 1 मोल H2 का कितना आएगा 18 ग्राम। हमारे पास कितने हैं 72 ग्राम। तो इसी को उल्टा लिख लें कि 18 ग्राम मास होता है कितने का 1 मोल का। तो 72 ग्राम मास कितने का होगा 1/18 इंटू में 72 कितना आ गया 4 मोल आ गए। ठीक है तो ये क्या आ गए मोल आ गए। तो उल्टा क्वेश्चन हो गया देखो ये। अब मान लीजिए आपको मोल दे देता और आपसे मास पूछ लेता तो भी कर सकते थे आप। तो यहां से भी हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला बन गया हमारा कि अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो वो आपके इक्वल होंगे गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल और उसको डिवाइड किससे करेंगे उसको डिवाइड करेंगे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है समझ में आ गया। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का नंबर ऑफ मोल निकालने का। तो आई होप कि आपको मोल कंसेप्ट के 2 फॉर्मूले तो अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था कि जो 1 मोल होता है हमारा वो 6.022 इंटू में 10⁻23 के इक्वल होता है बताया था ना। तो अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कि
मेरे पास 12 इंटू में 0 4 4 इंटू में 10⁻23 एटम्स हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन के हैं। मुझे पता करना है भी इसमें कितने मोल होते हैं। वो तो आसान सा दिख रहा होगा आपको। भाई आपको ये बताया कि 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम में 1 मोल होगा, है ना, यही होगा, 1 मोल होगा। तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास है 12.044 इंटू में 10⁻23 एटम्स। तो इनका मास कितना होगा? 1 बाय में 6.022 इंटू में 10⁻23 इंटू में 12.044 इंटू में 10⁻23, ये कैंसिल हो गया। ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 2 मोल आ गया। तो यहां से भी नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला बन रहा है? ये पार्टिकल दिए हुए थे और ये पार्टिकल हमने अपनी तरफ से रखे हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का यहां से एक फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? कि गिवन नंबर ऑफ, साफ कर रहा हूं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और उसको डिवाइड किससे करना है? उसको डिवाइड करना है अवोगाड्रोस नंबर से। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल को निकालने का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? पहला फॉर्मूला क्या था? गिवन मास ऑफ एटम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के लिए गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और तीसरा क्या है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद हम अभी नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए कि आपके पास गैस है। गैस के केस में हम उसका मास नहीं लेते हैं। अगर आपको गैस का केस करना है तो गैस के केस में हम उसका मास नहीं कर सकते हैं। हम वहां पे या तो प्रेशर लेते हैं या वॉल्यूम लेते हैं। तो यहां बात वॉल्यूम की होगी। अब एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट याद कर लीजिए कि होता क्या है कि आप गैस की वॉल्यूम लीजिए 22.4 लीटर। गैस की वॉल्यूम कितनी लेनी है आपको? गैस की वॉल्यूम आपको लेनी है 22.4 लीटर। और कंडीशन क्या रखनी है? एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप NTP भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम से वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट सेम से होती है। तो STP पे या NTP पे वो कह रहा है कि इतनी वॉल्यूम लीजिए। गैस की इतने वॉल्यूम को कवर करने के लिए जितने पार्टिकल्स लगेंगे, वो पार्टिकल कितने होंगे किसी भी गैस के? वो 6.022 इंटू में 10⁻23 होंगे। कह रहा है गैस के इतने सारे पार्टिकल ले लीजिए और उन सारे पार्टिकल को खुला छोड़ दीजिए। अगर आप इस कंडीशन पे रखते हो, STP पे और NTP पे, अगर आप इस कंडीशन पे रखते हो तो वो जो वॉल्यूम कवर करेंगे वो कितनी वॉल्यूम कवर करेंगे? 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करेंगे, चाहे वो किसी भी गैस की हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो नाइट्रोजन की हो, चाहे वो हाइड्रोजन की हो, चाहे वो क्लोरीन की हो, किसी भी गैस की हो। कहने का मतलब ये है, और ये किसके इक्वल है हमारा? ये हमारा 1 मोल के इक्वल है। तो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 6.022 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस के, तो इनकी वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर। लेकिन कब? जब कंडीशन कैसी होगी? स्टैंडर्ड होंगी, तभी, सिर्फ तभी, वरना नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर ही होगी। लेकिन कब? STP पे। ठीक है। सेम बात हम नाइट्रोजन के लिए बोल सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस की वॉल्यूम भी इतनी ही होगी। कब? STP पे। समझ में आ रहा है कि 1 मोल क्या होता है? तो गैस के लिए 1 मोल क्या होता है? गैस के लिए हमारा 1 मोल होता है, हम यहां लिखते हैं, गैस के लिए हमारा 1 मोल होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP। समझ में आया? ये हमारा 1 मोल होता है। तो अगर आपसे कहूं कि आपको 44.8 लीटर वॉल्यूम दे रखी है, इसमें कितने मोल होंगे? तो डिवाइड किससे कर देंगे? 22.4 से। बट कंडीशन याद रखिएगा कि ये वाली वॉल्यूम भी आपकी STP पे होनी चाहिए, वरना नहीं। ठीक है। तो यहां से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 2 मोल आ गए। तो यहां से आपको नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और फॉर्मूला मिल गया। और वो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है आपका? वो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला आपका बनता है गैस के लिए कि
गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस कब एट एसटीपी, और उसको डिवाइड कीजिएगा आप 22.4 लीटर से एट एसटीपी। अब कई क्या होता है, कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको लीटर नहीं दिया होता, अगर आपको लीटर में ना दे रखा हो तो वहां पर आप सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो। तो सेंटीमीटर क्यूब में आप इसको 22,400 सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हो, कुछ बुक्स में 700 भी होता है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट आप दोनों यूज कर सकते हो, मैं 400 बोल रहा हूँ सिर्फ। तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो भी आपका आंसर नियर अबाउट आ जाएगा। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल निकालना है गैस के लिए। तो ये हमने सारे फॉर्मूले और मोल का कंसेप्ट सीख लिया कि मोल हमें क्या बता रहा है, मोल हमें पार्टिकल्स की काउंटिंग बता रहा है कि कैसे काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा एटम्स के ग्राम एटॉमिक मास की टर्म में हमने सीखा मोल क्या होते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास की टर्म में हमने सीखा मोल क्या होते हैं, और गैस के लिए वॉल्यूम की टर्म में हमने सीखा कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा आज का। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ बोर्ड पे, जो आपको खुद ट्राई करने हैं आज के वीडियो के बाद, और उसके डाउट्स जो है वो आप मुझसे ले सकते हो कमेंट्स में, और मैं उसके आंसर जो है आपको बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम में दूंगा। तो अभी मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस, देयर इज ओनली 6 क्वेश्चन जो आपको सोल्व करने हैं। जो आपका आज का टॉपिक हमने किया है मोल कंसेप्ट का, ये आपके उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। इनको सोल्व करने से आपके सारे जो टॉपिक डाउट्स हैं मोल कंसेप्ट के वो क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से फॉर्मूले आपको सारे लर्न हो जाएंगे। और इसके अलावा आप जितने भी क्वेश्चन मोल कंसेप्ट रिलेटेड हो सकते हैं वो सारे आप सोल्व करना आसानी से सीख जाओगे। तो आपका होमवर्क ये है आज का कि आपको ये सारे क्वेश्चन आज ट्राई करने हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन आपको ना आए वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा अगर आप जो चैनल को ज्वाइन करते हो तो आज के टॉपिक इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोल कंसेप्ट। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड टॉपिक ही है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब सारे के सारे आएंगे, और सभी टॉपिक न्यूमेरिकल रिलेटेड है, तो बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा, और कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि सर ने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया है और उसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज करना चाहते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, कीजिए, वही नहीं कर रहे हैं आप सब्सक्राइब, बार बार बोल रहा हूँ मैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सबसे जरूरी है सब्सक्राइब। और वीडियो पूरी देखिए, आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो, 4 मिनट 5 मिनट देखा उसके बाद बंद कर रहे हो, नहीं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज टॉपिक, एंड कल मिलते हैं दोबारा से। बेस्ट ऑफ लक।